हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बच्चों, लास्ट में हमने बात की थी, आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में। वो ये था, फलन एफ एक्स बराबर ई की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x नॉट इक्वल टू जीरो यदि x इज इक्वल टू 0 x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करो। तो इसमें कुछ बच्चों ने ठीक भी किया था, कुछ बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं किया। देखो इसमें मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको सोल्व करना है, कैसे नहीं करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हमारे पास में एफ डैश, और किस बिंदु पे बात करेंगे, 0 पे बात करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस एच एंड क्लोज। ठीक है, अब सबसे पहले हमें एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू 0 माइनस एच यानी 0 से छोटा। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि ये 0 से छोटा भी होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा ये, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन लेंगे। तो देखो यहाँ पे ई की पावर -1 अपॉन में 0 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन में 0 माइनस एच। इसको हल करते हैं तो ई की पावर -1 अपॉन में एच स्क्वायर इंटू साइन -1 अपॉन में एच। अब बेटा आप लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो ये रिजल्ट हमारे पास में आएगा ई की पावर -1 अपॉन एच स्क्वायर, माइनस आगे आ जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में साइन 1 अपॉन में एच। अब हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए। तो देखो बेटा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है, तो x की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास में क्वेश्चंस में देखो, जब x की वैल्यू 0 हो तो हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो ये वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बोलो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। अब हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 इंटू, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू रखेंगे। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू है माइनस ई की पावर -1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन में माइनस एच एंड क्लोज इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस ई की पावर -1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच अपॉन में माइनस एच। एच से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंस टू 0 इंटू साइन 1 अपॉन एच अपॉन एच इंटू ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों ई की पावर एक्स का प्रसार करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच अपॉन में एच इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर। भाई एक्स की जगह 1 अपॉन एच स्क्वायर है हमारे पास में, तो हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन एच स्क्वायर रखेंगे, प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 एच की पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड क्लोज। ठीक है,
इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे साइन 1/h अपॉन में h प्लस 1/h प्लस 1 में फैक्टोरियल 2 h की पावर 3 प्लस डॉट 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 एंड क्लोज। ठीक है, अब लिमिट रखेंगे तो ऊपर तो आएगा -1 से 1 के बीच एक मान अपॉन में नीचे रखेंगे तो 0 प्लस 1/0 प्लस 1 में 2 फैक्टोरियल 2 को सोल्व करेंगे 2 ही आएगा बच्चों इंटू 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि हमारे पास में आएगा यहाँ पे -1 से 1 के बीच एक मान बटे में 0 प्लस अनंत प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू -1 से 1 के बीच एक मान बटे में ये क्या हो जाएगा बेटा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे देखो, -1 से 1 के बीच एक मान अनंत को क्या लिख सकते हैं, अनंत को 1/0 लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी 0 कहाँ चला जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा तो 0 इंटू में -1 से 1 के बीच एक मान बटे में 1, वैल्यू आएगी 0/1, रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 आ गई। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव है तो हम इसको लिखेंगे f'(0 + h) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h माइनस f(0) अपॉन में h। यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करेंगे f(0 + h) की, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1e⁻1 अपॉन में h² साइन 1/h। f(0) की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0। यहाँ पे सूत्र में पुट करते हैं हम इसको, देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h) के लिए e⁻1 अपॉन h² साइन 1/h अपॉन -0 बटे में h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 e⁻1 अपॉन h² साइन 1/h अपॉन में h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 इंटू साइन 1/h अपॉन में h e⁻1 अपॉन h²। फिर हम यहाँ पे प्रसार कर देंगे e⁻x का, तो लिमिट h टेंस टू 0 वैल्यू आएगी साइन 1/h अपॉन में h इंटू में 1 + 1/h² प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2h की पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड क्लोज। ठीक है, इज इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0 इनटू में साइन 1/h को मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 1/h+1 फैक्टोरियल 2h की क्यूब प्लस डॉट 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 एंड क्लोज। लिमिट रखेंगे तो -1 से 1 के बीच एक मान बटे में वैल्यू आएगी 0 + 1/0 + 1 फैक्टोरियल 2 को सोल्व करेंगे 2 × 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आएगी इज इक्वल टू -1 से 1 के बीच एक मान बटे में 0 + अनंत प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू -1 से 1 के बीच एक मान बटे में अनंत -1 से 1 के बीच एक मान बटे में 1/0 लिख सकते हैं अनंत को बच्चों। तो ये आ जाएगा 0 इंटू में -1 से 1 के बीच एक मान बटे में 1। रिजल्ट आ जाएगा 0/1, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। ये हमारे पास में राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया बच्चों, कितना 0 आता है। दिया गया फलन x = 0 पर अवकलनीय है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी बहुत अच्छे से। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों? जब किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अब मैं बात करता हूँ आपसे एक क्वेश्चंस देता हूँ आपको जो आप लोगों को करना है। ठीक है, और अवकलनीयता की ही जांच करनी। किसकी जांच करनी है? अवकलनीयता की जांच करनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको PDF में दूंगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।